तो आज हम लोग एक नया टॉपिक देखते हैं, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा दो स्वतंत्र एवं पृथक प्रभुत्व वाले देश भारत तथा पाकिस्तान का निर्माण किया गया। देशी रियायतों के समक्ष तीन विकल्प प्रस्तुत किए गए: भारत में शामिल हो, पाकिस्तान में शामिल हो या स्वतंत्र रहे। भारतीय सीमा के अंतर्गत 552 देशी रियायतें थीं, जिनमें 549 भारत में शामिल हो गई, जबकि शेष 3 हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर ने भारत में शामिल होने से मना कर दिया। कालांतर में मतलब बाद में जाके हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई द्वारा, जूनागढ़ को जनमत संग्रह द्वारा और कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा भारतीय संघ में शामिल किया गया। संविधान के तहत भारतीय संघ के राज्यों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। भाग क में वे राज्य थे जहां ब्रिटिश भारत के गवर्नर शासन था। भाग ख में 9 राज्य विधानमंडल के साथ शाही शासन। भाग ग में ब्रिटिश भारत के प्रमुख आयुक्त का शासन। भाग घ में था अकेले अंडमान निकोबार द्वीप समूह को रखा गया था। संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 के तहत भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना भारत का संसद के अधिकार है। अनुच्छेद 3 में है में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार भी सिर्फ संसद को दिया गया है। नए नामों का ये संसद का अधिकार है। संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। भारतीय संविधान संसद को यह अधिकार देता है कि वह नए राज्य बनाने, उसमें परिवर्तन करने, नाम बदलने या सीमा में परिवर्तन के संबंध में बिना राज्यों की अनुमति से कदम उठा सकती है। इस हेतु संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। वर्तमान में भारतीय संघ में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। स्वतंत्रता के पश्चात नए राज्यों का निर्माण के लिए फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में हुआ। इस आयोग को 2 अन्य सदस्य थे, एम पनिकर एवं एस.एन. कुंजरू। इस आयोग की कुछ अनुशंसा को राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में लागू किया गया। संसद संविधान में संशोधन करने किसी भारतीय भूभाग को किसी अन्य देश को सौंप सकती है। जून 1948 में भारत सरकार ने एस.के. धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में पेश की। आयोग ने राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार के बजाय प्रशासनिक सुविधाओं के अनुसार किए जाने की सिफारिश की। दिसंबर 1948 में कांग्रेस द्वारा एस.के. धर कमीशन की अनुशंसाओं का अध्ययन करने हेतु जे.बी.पी. समिति का गठन किया गया। इसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारामैया शामिल थे। अप्रैल 1949 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में इस समिति ने औपचारिक रूप से अस्वीकार किया कि राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा के आधार पर होनी चाहिए। हालांकि पोठी श्री रामालू की 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद मृत्यु के कारण अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन करना पड़ा। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाले देश के पहले राज्य हैं। आइए देखते हैं कुछ राज्य हैं और उनके गठन वर्ष। तो आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953 में हुआ था। गुजरात का गठन 1 मई 1960 में हुआ था। नागालैंड का गठन 1 दिसंबर 1963 में हुआ था। हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 में हुआ था। हिमाचल प्रदेश का गठन 25 जनवरी 1971 में हुआ था। मेघालय का गठन 21 जनवरी 1972 में हुआ था।
मणिपुर का गठन 21 जनवरी 1972 में हुआ था। त्रिपुरा का गठन 21 जनवरी 1972 में हुआ था। सिक्किम का 16 मई 1975। मिजोरम का 20 फरवरी 1987। अरुणाचल प्रदेश का 20 फरवरी 1987। गोवा का 30 मई 1987। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000। झारखंड 15 नवंबर 2000 और तेलंगाना 2 जून 2014। तो ये हमारा आज के टॉपिक का ये नोट्स खत्म हुआ। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। तो भारतीय संसद को अनुच्छेद 3 के तहत नया राज्य बनाने का प्रावधान है। आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है। तो नए राज्य के गठन की शक्ति संसद में कर सकती है, इसके लिए संसद के द्वारा संसद को निहित है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति है। तो राज्यों की परिवर्तित करने की शक्ति भी संसद के पास है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है कि एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिकीय शक्ति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त है। ऑप्शन ए है संसद को, ऑप्शन बी है लोकसभा को, ऑप्शन सी है राजनीतिक दलों को, ऑप्शन डी है केंद्र सरकारों को। तो ये सिर्फ संसद के पास इसकी शक्ति है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है संविधान में प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का समूह है, राज्यों का फेडरेशन है, राज्यों का कन्फेडरेशन है या राज्यों का यूनियन है। तो राज्यों का संघ है, मतलब राज्यों का यूनियन है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का यूनियन है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन ए है भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है, संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है, यह ऑप्शन डी है यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है। तो ऑप्शन ए है संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है, ऑप्शन बी है इस प्रकार की विधि को संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रावधान होगा, ऑप्शन सी है इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा। तो इसमें 7 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। सॉरी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए। तो एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए साधारण बहुमत चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है भारत में नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा संसद में साधारण बहुमत द्वारा हो सकता है पारित। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। तो भारत में
संघीय राज्यों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। 2 कथन दिए हुए हैं और सही का चुनाव करना है। कथन ये है भारत संघ नहीं है किसी, और कारण दिया हुआ है किसी भी राज्य का क्षेत्र सीमा नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। तो 11 का हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सिर्फ बी रीजन सही है, मतलब कारण सही है, और जो कथन है वो गलत है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है। तो 12 का ऑप्शन डी हो जाएगा सही। एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा, ये सही उपबंध नहीं है। बाकी तीनों सही है। किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, किसी राज्य का नाम परिवर्तन कर सकता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 कहता है निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। तो 13 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसमें से तीनों सही है। क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, उसके बाद इसमें से तीनों सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने वाले का अधिकार किसे है। तो भारतीय संघ के अनुसार संसद को किसी भी राज्य को मिलाने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक होगा। तो प्रथम अनुसूची को संशोधन करेंगे, ये सही ऑप्शन है। तो 15 का डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। तो लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 20 सीटें आरक्षित हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए। तो राज्य पुनर्गठन ने 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 संघ राज्य बनाए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है। भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इन चारों में इनमें से कोई नहीं ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते क्वेश्चन नंबर तेलंगाना राज्य बन जाने के बाद भारत के राज्यों की संख्या हो गई है। तो तेलंगाना राज्य बनने के बाद भारत में राज्यों की संख्या 29 हो गई थी। आगे देखते हैं दोस्तों 20 क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है। भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं। तो भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश है। संघ शासित बोलिए या केंद्र शासित बात बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। तो निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन राज्य क्षेत्र नहीं है। तो निम्नलिखित में से गोवा जो है वह संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है। किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला गया। तो आंध्र प्रदेश का राजधानी का नाम स्वतंत्रता के बाद भी नहीं बदला गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 कहता है दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसका 23 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 24 है किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। तो ये है 59वां संविधान
संशोधन द्वारा दिल्ली को राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। अगला क्वेश्चन 25 नंबर देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनिमय बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति और संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से ऑप्शन सी जो है 240 का ग पांडुचेरी, ये सही सुमेलित नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 कहता है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है? तो इसमें दादरा और नागर हवेली वर्ष 1954 तक फ्रांसीसी अधिवेशन शासन के अंतर्गत थे, ये गलत है, बाकी तीनों सही है। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया। तो सिक्किम भारत का राज्य जो 35वें संशोधन के अंतर्गत बनाया गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया? तो 36वें संशोधन द्वारा सिक्किम राज्य को विधिवत भारत संघ के में एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है। बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है? ऑप्शन दिया हुआ है राज्य विधानसभा के कानून पारित करके, ऑप्शन बी है राज्यपाल द्वारा अध्यादेश को पारित करके, ऑप्शन सी है संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करके, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा 29 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 कहता है निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कालानुक्रम बनाए तथा अन्य में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 30 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 4 2 1 3, 4 2 1 3। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है? दोस्तों इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है। छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया। छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में कब आया था? तो ये 1 नवंबर 2000 को स्वरूप में आया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी वर्ष 2000 में, 2000 वर्ष में हुई थी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34। निम्न राज्यों का सृजन वर्ष 1960 के बाद हुआ था, उनमें उसके गठन के आरोही काल क्रमानुसार व्यवस्थित करिए और उनका उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 3142। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है। भारत में निम्नलिखित राज्यों के बनाने में के सही कालानुक्रम की पहचान नीचे दिए गए कूट से कीजिए। तो 35 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1324। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है। निम्न राज्यों के निर्माण का सही आरोही असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। राज्यों का निर्माण कैसे कैसे हुआ वो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो 36 का ए सही हो जाएगा, पहले नागालैंड को हुआ, उसके बाद मेघालय, सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर में डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। तो नागालैंड, झारखंड, तेलंगाना, सिक्किम 2000, 1962, 1975 और 2014। तो सबसे बाद में तेलंगाना हुआ था, 2014 हो जाएगा, और झारखंड 2000 में हुआ था,
इसके अनुसार इन चारों ऑप्शन में ये 38 नंबर क्वेश्चन है, तो इन चारों के अनुसार ऑप्शन में ऑप्शन नहीं दिया हुआ था, इसका सही उत्तर हो जाएगा नागालैंड 1963 में हुआ था, और झारखंड 2000 में, तेलंगाना 2014 में, और सिक्किम 1975 में। तो 1963 ऑप्शन में नहीं दिया हुआ था, इसलिए हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। नागालैंड के अस्तित्व में आने का वर्ष विकल्प में 1962 दिया गया है, जो कि सही नहीं है। नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को अस्तित्व में आया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन वर्ष 1948 में हुआ था। तो दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। तो इस प्रश्न के संस्करण में राज्यों के लिए स्टेट शब्द का प्रयोग हुआ है। इस आधार पर दिए गए विकल्पों में कोई भी विकल्प सही नहीं है, परंतु यदि राज्य का अर्थ प्रोविंस लिया जाए तो वर्ष 1948 में गठित राज्य हिमाचल प्रदेश होगा। प्रश्नगत राज्यों के प्रोविंस और स्टेट बनाने की सूची इस प्रकार है। पश्चिम बंगाल 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 को स्टेट बन गया। असम 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 को स्टेट बन गया। पंजाब 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 को स्टेट बना। हिमाचल प्रदेश 15 अप्रैल 1948, 25 जनवरी 1971 को स्टेट बना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, निम्न में से एक कथन असत्य है। तो कौन सा कथन असत्य है। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मैसूर राज्य का नया राज्य तमिलनाडु रखा गया, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, उल्का उग्रवादी किस राज्य से संबंधित है। तो उल्का उग्रवादी ये असम से संबंधित है। उल्का उग्रवादी असम से संबंधित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहते हैं, पीपुल्स वार ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन स्थित है। तो पीपुल्स वार ग्रुप नामक आतंकवादी आंध्र प्रदेश में से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कावेरी जल विवाद के अंतर्गत राज्य है। तो क्वेश्चन नंबर 43 है कावेरी जल विवाद के अंतर्गत राज्य है कर्नाटक, तमिलनाडु, पांडुचेरी, केरल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो 44 का ऑप्शन इसमें से कोई नहीं होगा, 1955 को दी गई थी। 29 दिसंबर 1953 को की गई थी इसका गठन। आगे हम लोग कल देखेंगे अगला टॉपिक। अभी के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़।